आगामी 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है यानी कि श्रीनगर से जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसको कनेक्ट करने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा दुनिया के सबसे लंबे पुल चिनाब ब्रिज और सबसे ऊंचे केबल ब्रिज एनजी खट ब्रिज को भी इनॉग्रेट करेंगे। क्या है इस परियोजना की खासियत, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के दिलीप सर। सर, अगर हम यूएसबीआरएल की प्रोजेक्ट की बात करें, जो 6 जून को जो इवेंट होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को समर्पित करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, ऐसी चीज़ जो कि इसको खास बनाता है? देखिए, कश्मीर घाटी का कनेक्शन पूरे देश के रेलवे नेटवर्क से हो, इस उद्देश्य से इस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। और 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड, जिसमें 36 सुरंगें और 943 ब्रिजेस हैं, तो वो अपने आप में एक टफ जोग्राफिकल टेरेन में कंप्लीट किया हुआ यह प्रोजेक्ट है, जिसके बनने से जम्मू और कश्मीर जो दो अलग अलग जोग्राफिकल भाग में बटा हुआ था, वो अब एक हो रहा है रेलवे नेटवर्क के माध्यम से। और अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी की स्थापना हो रही है हमारी कश्मीर वैली से। पहले जब बर्फबारी होती थी या जो सर्दी का मौसम रहता था, टेम्परेचर माइनस में चला जाता था, तो जो सड़क मार्ग है वह बाधित हो जाया करता था। लेकिन इस सुरंग के बन जाने के बाद अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। साथ ही जम्मू से कश्मीर की जो यात्रा है या जम्मू से जो श्रीनगर की जो यात्रा है, वह अब 3 से 3.5 घंटों में पूरी होगी। पहले रोड मार्ग से हम लोग को 6 से 8 घंटे का समय लग जाता था। तो यह समय की जो बचत है वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, और इसमें कई ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको दुनिया के विशिष्टतम प्रोजेक्ट्स में से एक बनाते हैं। चाहे बात आप करें इसमें बने हुए टनल्स की, 943 टनल्स बने हुए हैं, जिसमें कि एक टनल T50 जो है वह 12.77 किलोमीटर लंबा है। बैलास्टलेस ट्रैक इस्तेमाल किया गया है टनल्स में। इसके अलावा यदि कटरा और बनिहाल सेक्शन की बात मैं करूं, खास करके जो 111 किलोमीटर का है, तो उसमें 97.4 किलोमीटर एरिया जो है ट्रैक जो है वो या तो टनल से होकर के गुजरेगा या रेलवे पुल पर रहेगा। तो दोनों मिलाकर के 87% जो जर्नी है वो टनल और पुल पर होगी। तो अपने आप में काफ़ी विशिष्ट बात है। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है यह रेलवे का जिसमें कि 87% एरिया किसी रेलखंड का जो है वह टनल और पुल से ही होकर के गुजरे। और जो 2 ब्रिज बने हैं इसके, चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज, तो आप जानते हैं कि दोनों अपने आप में विशिष्ट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज जो है वह चिनाब ब्रिज है, और 1315, हाँ बिल्कुल 1315 मीटर की इसकी लंबाई है। 359 मीटर की ऊंचाई है इसकी, जो नदी तल है उससे 359 मीटर ऊंचा है। तुलना करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि यदि आप तुलना करते हैं तो यह ब्रिज जो है वह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और अपना जो कुतुब मीनार है दिल्ली वाला, तो कुतुब मीनार से ये 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करना काफ़ी चैलेंजिंग लगा है। मैंने 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने भारत में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा स्टील किसी एक स्ट्रक्चर में लगाया गया है। इसका जो जोन है वो सिस्मिक जोन 5 है। तो सिस्मिक जोन 5 में होने के चलते और काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ चलती है। तो इस पुल की डिज़ाइनिंग इस ढंग से की गई है कि तेज़ हवाओं के बीच भी पुल सुरक्षित रहे, और जो सिस्मिक जोन 5 में यदि भूकंप भी आते हैं तो भी इस पुल पर उसका इफेक्ट न पड़े, इसका हम लोगों ने ख्याल रखा है। इसी तरह से जो अंजी खट ब्रिज है, इसमें भी कई नए फीचर्स दिए गए हैं। इसकी डिज़ाइनिंग जो है वह सिस्मिक जोन के आधार पर की गई है, मैंने भूकंप को या ये बिल्कुल रखा गया है। और साथ ही वहाँ पर 213 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती है, तो उसको भी ध्यान में रख करके बनाया गया है। जंग रोधक तकनीक लगाए गए हैं उसके सारे केबल स्टैंड्स में। कुल 96 स्टे केबल्स इसमें हैं अंजी खट ब्रिज में, और यह भारत का या कहीं भारतीय रेल का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। तो देश में एक नई चीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। नदी तल से इसकी भी ऊंचाई 331 मीटर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी भव्य आप यह भी बन करके तैयार हुआ है। और जो केबल स्टैंड्स इसमें लगे हैं वो हैं 653 किलोमीटर की लंबाई के केबल स्टैंड्स इसमें लगाए गए हैं। तो इससे भी इसकी भव्यता का आप आकलन कर सकते हैं। जो स्टील्स लगे हैं वो 849 मीट्रिक टन स्टील का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो अंजी खट ब्रिज भी अपने आप में विशिष्ट है। बेसिकली ये पूरी जो योजना है वो अपने आप में एक चैलेंजिंग योजना तो रही ही है, लेकिन
आम यात्रियों के हिसाब से, देशवासियों के हिसाब से, पर्यटकों के हिसाब से यह अपने आप में एक अद्भुत संरचना है जो बनकर अपने देश में तैयार हुई है और माननीय मोदी जी अब इसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। दिलीप जी, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़े। USBRL की अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा और ये इतना ज़रूरी क्यों था और इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताइए। देखिए, पूरे देश में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करना सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय रेल भी इस कार्य में लगी हुई है। चाहे तो बात हो रामेश्वरम द्वीप को देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी पामन पुल बनाया। हम लोग अभी उत्तराखंड के जो विभिन्न स्थल हैं उसका जोग्राफिकल डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो कर्णप्रयाग के लिए लाइन बनाई जा रही है। वहाँ पर भी हम लोगों ने एक भारत के सबसे लंबे रेलवे सुरंग का निर्माण किया जो कि बाद में चालू होगा। ठीक है, पूर्वोत्तर में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कि पूर्वोत्तर की जितनी राजधानियां हैं उन सबको रेलवे नेटवर्क से जोड़ें। उसके बाद जो देश की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो नीड्स है, जो देशवासियों की नीड्स है, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे नेटवर्क का लगातार विस्तार करना, लगातार नई रेल लाइनों का निर्माण करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये सब हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। और इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत एक सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला जो क्षेत्र रहा है या कहीं कि जो प्रोजेक्ट रहा है वह है USBRL प्रोजेक्ट रहा है, जो कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। क्योंकि कश्मीर जो है सेव के लिए, चेरी के लिए विख्यात एरिया है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं पूरे देश के मार्केट में पहुँचे, देश के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो कश्मीर के मार्केट में आसानी से पहुँचे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे एक जो कल्चरल एमोग्लोमेशन है, जो संवाद है हम दोनों के बीच में कश्मीर और देश के दूसरे इसके, जो वो भी बढ़ेगा, तो इससे राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है यह। और जो इसका वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलेगा वह भी अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो USBRL ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, ये भी USBRL प्रोजेक्ट जो है आप कह सकते हैं जम्मू से उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस से हम लोग ने 2 रेक तैयार किए हैं। 8-8 कोच का ये 2 रेक है। मेक इन इंडिया टेक्निक के तहत इसको हम लोग ने इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार करवाया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकने में ये गाड़ी सक्षम है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की तो एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में बन ही चुकी है। लेकिन ये जो कश्मीर वाला वंदे भारत एक्सप्रेस है वह अन्य वंदे भारत से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कश्मीर का जो वेदर कंडीशन है वह डिमांड कर रहा था कि एक स्पेशल फीचर के साथ वंदे भारत इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो लोग जर्नी कर रहे हैं, जो लोग पर्यटन के उद्देश्य से कश्मीर की घाटी में जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इसमें हम लोगों ने सिलिकॉन हीटिंग पैड लगाए हैं, इसमें हम लोगों ने हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइन लगाए हैं, ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम लगाए हैं, इसमें एम्बेडेड हीटिंग एलिमेंट लगाए गए हैं। इन सबसे फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रेन का जो पोर्शन है, जो कोच एरिया है, वह हमेशा गर्म रहेगा। बाहर के टेम्परेचर का असर जो है आम यात्रियों पर या ड्राइवर पर नहीं पड़ेगा। जो एम्बेडेड हीटिंग एलिमेंट विंडशील्ड में लगाए गए हैं, उससे जब स्नोफॉल होगा तब भी जो है हमारा विंडशील्ड जो है वो क्लियर रहेगा, वहाँ पर बर्फ़ जमने नहीं पाएगा। इस तरह से उसको टफ भी बनाया गया, जो विंडशील्ड है उसको 3 गुना टफ बनाया गया, ताकि यदि बर्फबारी भी हो तब भी विंडशील्ड पर उसका असर न पड़े। जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एंटी स्पॉइल लेयर लगाया है। बहुत ब्रॉड गैंगवेज, ऑटोमेटिक डोर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, CCTV और बड़े बड़े ग्लासेस, विंडो ग्लासेस भी हमने काफ़ी बड़े बड़े लगाए हैं, ताकि कश्मीर की वादियों का जो भरपूर आनंद लिया जा सकता है वह ट्रेन से ही लेना आप प्रारंभ कर दें। हर दोनों रेक में हम लोगों ने 5 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगाया है, जो कि ट्रेन को गर्म बनाए रखने में मदद करेगा। कई सेफ्टी फीचर्स भी हम लोगों ने जोड़े हैं इस वाले वंदे भारत में, क्योंकि जो कश्मीर का वेदर और स्नोफॉल होता है और स्नो जो है जम जाता है रेलवे लाइन पर, तो वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम काम करता रहे, इसके लिए हम लोगों ने एयर ड्रायर हीटिंग सिस्टम लगाया है ब्रेक में, ताकि जब एडवर्स कंडीशन हो तब भी वह काम करते रहे। आई एम श्योर दिलीप सर, आपने जो फीचर्स बताए हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं वो जल्द से जल्द यात्रा करना चाहेंगे, तो उनके लिए कोई डेट भी तो बता दीजिए कि कब से वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में ये सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं और उसके बाद नियमित गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने सुन लिया कि क्या क्या फीचर्स जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस में आने वाले हैं, और इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये कश्मीर के इलाकों को, श्रीनगर को बाकी के मेनलैंड से जोड़ेगी। तो सबसे बड़ी खासियत तो ये है। इसके अलावा जो अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफ़र भी करते हैं तो जो खासियत दिलीप जी ने यहाँ पर बताई है कि बड़े बड़े विंडो पेन्स के ज़रिए आप जो बाहर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका भी आप जो सुकून है, जो खूबसूरती है, उसका भी आप दीदार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.